भाई भाई जान नहीं बोला करो धोखे से। ये भाईचारा के चक्कर में ना तुम चारा बन जाओगे, वो भाई बन के सब खा जाएंगे तुमको। इसलिए समय है, जग जाओ, बच जाओ, चेत जाओ, सुरक्षित हो जाओ। और बहन बेटियों तुम भी सुरक्षित हो जाओ, अपनी अपनी बेटियों को समझाओ। धोखे से फेसबुक इंस्टाग्राम में किसी जालीदार मकड़ी का फोटो आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए तो तत्काल ब्लॉक करो, है ना। हाँ, ये सब के सब औरंगजेब की औलादे हैं, ये तुमको काट काट के फ्रिज में भर देंगे। इसलिए धर्म का मतलब, कथा का मतलब ये नहीं है कि आए मंगल भवन मंगल हारी आरती श्री रामायण जी की करके भाग गए, प्रसाद दो जय सिया राम, ये नहीं। धर्म का मतलब परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों को पहचानो, आगे बढ़ाओ, और विधर्मियों को पहचान करके जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके दबा दो जय सिया राम। समझ में आई कि नहीं बात। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अरे भाई, जो अपने भाई और बाप के नहीं हुए वो आपके कहां से भाईजान हो जाएंगे, सोचने वाली बात है। और विडंबना देखो तो 1 फुट जमीन यदि भाई के बंटवारे में ज्यादा दब जाए ना छोटे भाई की तरफ, तो बड़ा भाई उसकी जान लेने को तैयार है। अपने सगे भाई का तो जान लेने को तैयार है, और जो उसका जान लेना चाहता है उसको भाईजान कहता है। यही बुद्धि की, यही बर्बादी का कारण है, यही हिंदुत्व और सनातन के पतन का कारण है। याद रखना, जो तुम्हारा सगा भाई है उसका जान लेने को तैयार हो, और जो ताके हुए बैठा है कि कब हम बहुसंख्यक होंगे और गजवा हिंद करेंगे, उसको तुम भाईजान बोलते हो। तुम का मतलब जो बोलते हैं वो, बाकी सब नहीं। जो नहीं बोलते वो बहुत अच्छे हैं। यही पतन का कारण है, यही सारे सुकृत को नष्ट करने का कारण है। हमारे पूजा पाठ, हमारे धर्म यज्ञ, हमारे दान तप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब हम किसी जिहादी के साथ व्यवहार करते हैं, किसी भी प्रकार का आदान प्रदान करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उसी क्षण सारा कुछ नष्ट हो जाता है। भैया, देवराज इंद्र ने अपने गुरु का मस्तक काट दिया था, पता है कि नहीं? क्या नाम था उसका? त्रिसरा। क्या नाम था? त्रिसरा। त्वष्टा ऋषि, विश्वरूप प्रकट हुआ था, बृहस्पति के समान था। जिस समय बृहस्पति नाराज होकर के चले गए ना, उस समय उसको देवगुरु के पद पर बिठाया गया। चुपके से इंद्र ने देखा, क्या करता था? बोले एक तरफ राम राम करता था, अब एक तरफ उसी यज्ञ में असुरों को भी आहुति दे देता था। हमारे पूजा पाठ से, हमारे कथा भागवत से यदि 1 रुपया भी जिहादियों के पास चला गया तो तुम्हारे सारे के सारे यज्ञ कथा भागवत सब चौपट हो जाएंगे। याद रखना, आपके गाढ़ी कमाई का 1 चवन्नी भी इन असुरों के पास गया तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारा सुकृत पुण्य नष्ट हो जाएगा। याद रखना, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म मंच पर बैठा हूं और यहां पर सही बात बोली जाएगी, झूठ कोई बुलवा नहीं सकता। तत्काल इंद्र ने वज्र से मस्तक काट करके फेंक दिया, ब्रह्म हत्या लगी उसको। हमारे जो सनातन धर्मियों का चंदा है ना, कथा भागवत यज्ञ दुर्गोत्सव गणेश उत्सव, ये सब किए जाते हैं। इतने होने के बाद भी यदि हम रिवर्स जा रहे हैं ना, तो देख लेना कहीं ना कहीं ये गजवा हिंद करने वालों के पास उनका डीजे आ गया होगा, शोभा यात्रा में उसका रथ आ गया होगा, बग्गी आ गई होगी, कहीं ना कहीं उसके यहां से कोई सामान आ गया होगा। इसलिए तुम्हारे किए गए कर्म, पुण्य कर्म भी नष्ट हो जा रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान से संकल्प पूर्वक लो कि जो हमारे देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते, जो हमारे गौ माता को अपनी माता नहीं मानते, भैया गाय को मां मानने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले,
गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले दोनों भाई भाई ना हो सकते, ना हैं ना थे। यह बात डंके की चोट पर मैं इस मंच से कह रहा हूं। और जो बना सको तो बना के देख लेना। जयचंद बनाने गया था, मेन गेट पर उसका मुंडा कटा हुआ टंगा मिला, है कि नहीं? जयचंद गया था अकबर को अपना भाई बनाने के। जब पद मिल गया, शासन मिल गया, तो सबसे पहले गला काट के उसी का गेट लटका दिया गया दरवाजे पर। इसलिए कथा का मतलब, सत्संग का मतलब ये नहीं कि हमको जो अच्छा लगे वो सुने, नहीं, जो करना है वो भी सुने। जो सुनना है वो तो सुनो, इसको प्रैक्टिकल में करना कैसे है, इसको व्यवहार में लाओ। और कुछ बिगड़ नहीं जाना है। कुछ लोग बिजनेस पार्टनर बना डाले होंगे, धीरे धीरे किनारे हटो, पीछे हटो, अपने आप को सुरक्षित करो। अरे जो अपनी बहन को बहन नहीं मानता, जो अपनी मां को मां नहीं मानता, भला वो तुम्हारे बहन और मां को कैसे मां बहन मानेगा? विचार तो करो। जो अपने भाई को भाई नहीं मानता, जो औरंगजेब अपने भाई का मस्तक काट करके अपने बाप के सामने थाल में सजा करके रखता है, जो अपने भाई का जान ले लिया, वो तुम्हारा भाईजान कैसा हो सकता है? विचार करने की बात है। सोचिए, समझिए इन सब बातों को। तब इन बातों को जब आप समझ लोगे ना, तो आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी भी राम कथा सुन पाएगी। वरना नहीं समझोगे तो आने वाली पीढ़ी राम कथा करा नहीं पाएगी, उसमें बैन लग जाएगा। पश्चिम बंगाल में जाइए, राम कथा सुन के दिखाइए। बड़े बड़े वक्ताओं को वहां पर बैन कर दिया गया है, नहीं जा सकते, हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते। क्यों? वो भाईजान कहने वाले थे हिंदू, खुद मर गए, दूसरों को मार डाले, कुछ भाग के भग गए, कुछ यहां से वहां निकल गए। इसलिए शब्दस्तु ब्रह्म, शब्द का अर्थ शब्द के साथ चलता है, यह समझने की आवश्यकता है।